बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाद अब वकला भी सड़कों पर, दूसरा गज़ा पर जो है वो अपना कब्ज़े पर जो है अमरीकी सदर का बयान उस पर कायम वो है। और ये एक नई तशवीश की लहर है जो समझ नहीं आ रही कि ये गज़ा में अब करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चूँकि पाकिस्तान के मामला इस टाइम जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जजेस लगा कर जिस तरह का मामला इन्होंने किया, जिस तरह के कानून को बिल्कुल अपने घर की बांदी बना लिया है, उस पर वकला भी अब सड़कों पर है। इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज, रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद, पुलिस और वकला में झड़पें और पुलिस को भागने पर भी मजबूर किया, क्योंकि ये पीटीआई नहीं है। इनको ये मालूम होना चाहिए ये वो तबका है वकला का जो कानून भी जानता है, आइन भी जानता है और वहाँ पर अदालतों में लड़ना भी जानता है। ये जजेस जितने मर्जी वहाँ पर भर्ती कर लें, लेकिन वकला ने पहले भी एक मरतबा अपनी तहरीक चलाकर ये साबित किया है कि वो किस लेवल पे जा सकते हैं और वो आइन और हुक्मरानी के लिए कौम की नज़रें जो है वो वकला की तरफ है। हकीकत बात ये है, क्योंकि एक सियासी जमात को तो इस हुकूमत ने इतनी फस्तायत और जबर के साथ, जैसे क्रैकडाउन शुरू हो गया, आपने देखा कि अमाद अजहर ने ट्वीट्स की और बाकी शौकत बसरा समेत बहुत सारे पीटीआई के लीडरान ने ट्वीट्स की और तस्वीरें लगाई साथ कि किस तरह इन्होंने बाद में रेड की है कि ये पंजाब में कैसे रैली निकल आई। यहाँ पर तो ऐसे हो गया है जैसे इन्होंने मकबूजा पंजाब बना दिया हो गया हो, जैसे कि यहाँ की अवाम एक जो है वो बंदी बन गई हो इस हुकूमत की, कि किसी को बोलने का इख्तियार नहीं, जो बोले उठा लो उसको। तो ये एक ऐसा जुल्म है जिस पर अल्लाह ताला का कोड़ा बरसता है, और ये कोड़े की अब निशानियाँ शुरू हो चुकी हैं। जब पीटीआई के अलावा अब जो बाकी लोग भी जब मैदान में आना शुरू हो जाए तो समझे कि मामला जो है रिवर्स गियर लगना शुरू हो चुका है। आईएमएफ वैसे ही पहले सर पर इनके बैठा मॉनिटरिंग कर रहा है जो ये हरकतें कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में वकला का एहतजाज के बाद पुलिस की जानिब से रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि इस्लामाबाद के शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। और जज साहब के पास गए हैं, वकील पेश हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जनाब पता क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर रास्ते बंद थे तो जल्दी निकलना। वो बजाय इसके कि आप ये पूछें कि रास्ते किस चक्कर में आपने बंद किए हैं। ये है मर्जी के मनपसंद जजेस लगाने का इनको फायदा हो रहा है, जो मर्जी ये करे उसको कवर दे देते हैं, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को देते रहे हैं कवर। तो ये वही सूरत हाल है। श्रीना चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक से रेड जोन एंट्री बंद कर दी गई। रेड जोन बंद करने के बाद ट्रैफिक पुलिस की रवानगी मुतासर गाड़ियों का रश लग गया। मार्गला रोड से रेड जोन दाखिले के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं इस टाइम। तो रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा समेत रेड जोन के दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। बाकी दारुल हुकूमत में अब ये सूरत हाल है, ये अब आपके सामने है कि जो सूरत हाल इन्होंने अपनाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इस्लामाबाद इस टाइम जो है रेड जोन का इलाका वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इस तरह के मामला हैं इनके। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो ट्रंप हैं वो गज़ा के मामले पर अपने बयान पर कायम हैं। वो कहते हैं कि गज़ा ख़रीदने के बयान पर मैं कायम हूँ। तो बात ये है कि ये भी एक नई मुश्किल बनने जा रही है आलमी उफक पर, और ये एक बहुत बड़ा और संगीन किस्म का मसला पैदा हो चुका है, क्योंकि फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो बड़ी देर से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि जब भी कोई अमेरिका में हुकूमत आती है, याद रखें वो प्रो इसराइल ज़रूर होती है। लेकिन अब फैसला ये करना है कि ट्रंप का सिर्फ एक एडवांटेज ये था कि ट्रंप ये बात कर रहे थे कि जंग बंदी होनी चाहिए। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, चूँकि सऊदी अरब ने एक खुला स्टैंड लिया है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो ये अब देखें अब किस मामला किस रुख जाता है। और दूसरी जानिब मीडिया फिर वही खबरें कि पीटीआई की आदत जो है वो एक मरतबा फिर इख्तलाफात का शिकार है, और जनाब पीटीआई को फलां हो गया, ढमकाना हो गया, हुआ कुछ नहीं है पीटीआई को। ये बात ज़हन में रखें, पीटीआई इमरान खान का नाम है और इमरान खान ही पीटीआई है। ये इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक। ये कहते हैं जी हम बहुत बड़े दानश्वर हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और कैदी वैन्स भी आ गई हैं, गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं वकला की। लेकिन वकला ने भी, हालात इंतहाई कशीदा है वहाँ पर, लेकिन वकला ने भागने पर मजबूर कर दिया। और ये देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ये रबिया बाजवा, इनका मैं इंटरव्यू भी मैंने कुछ दिन पहले किया, रबिया बाजवा साहिबा का इंटरव्यू। और ये इन्होंने कहा था
کہ ہم بتائیں گے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں, ہم کیا کریں گے. اور یہ ان کی خود ہی آپ سن لیں, یہ اس ٹائم یہ کنٹینر لگے ہیں, یہ دیکھیں آپ. وکیل بھی آ رہے ہیں اور پولیس بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے. اس ٹائم تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, پولیس اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتم گفتہ ہو رہی ہیں. اور تازہ ترین صورتحال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور آج دیکھتے ہیں یہ وکیل جو ہے وہ روڈ کو پار کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ مناظر اور یہ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ساری, آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ, لیکن یہ حکومت ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. رات تک صورتحال کلیئر ہوگی. یہ وکلا موومنٹ جو ہے یہ اب بڑی تیزی کی جانب بڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتیں بھی موجود ہوں گی, صحافی بھی موجود ہوں گے. یہ حکومت اب مشکل میں مزید پھنس چکی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.